हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटीज क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज द सिंबॉलिक फॉर्म। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, करा इसको पता करना है कि कौन सा सिमिलर है कौन सा सिमिलर नहीं है। अगर सिमिलर है तो फिर वो किस क्राइटेरिया के थ्रू सिमिलर है, वो क्राइटेरिया का नाम बताना है और उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म भी हमें लिखना है। ये चीज करना है। आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, अब इस फर्स्ट डायग्राम में देखो 60 डिग्री है, एंगल ए कितना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल 80 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दो ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सो बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, फिर पी क्यू आर, इस तरह से पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए हैं तो अब इनका जो साइड का रेशियो होगा वो सेम होगा, यानी ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर और ए सी अपान पी आर भी इक्वल होंगे। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल नहीं मेंशन है, यहाँ पर साइड मेंशन है, तो साइड का रेशियो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2/4 की वैल्यू 1/2 होगी, 2.5/5 की वैल्यू 1/2 होगी, 3/6 की वैल्यू 1/2 होगी। इस तरह से तीनों साइड का जो रेशियो होगा वो 1/2 आएगा और बाई एस क्राइटेरिया वो ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग। ए बी अपान क्यू आर इक्वल टू 2/4, ये कैंसिल होगा, 1/2 आएगा। फिर उसके बाद में हम बी सी ले लेते हैं, बी सी अपान पी आर, ये होगा 2.5/5, ये कैंसिल होगा, 1/2 आएगा। और इसके बाद में बचा ए सी अपान पी क्यू, तो ये हो जाएगा 3/6, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। यहाँ पर तीनों का जो रेशियो है वो सेम है, तो लिखेंगे हियर ए बी अपान क्यू आर इक्वल टू बी सी अपान पी आर इक्वल टू ए सी अपान पी क्यू। सो बाई एस क्राइटेरिया, साइड एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज, या सिमिलरिटी लिखो, सिमिलरिटी ट्रायंगल। अब यहाँ पर समझना है, यहाँ समझना ये है कि ट्रायंगल लिखना कैसे है। जैसे ए बी है, ठीक है, मैंने लिख दिया ए बी सी, लिख दिया हमने, सिमिलर ट्रायंगल है। ए बी है तो ए बी सी हमने लिखा है। यहाँ देखो क्या है, ए बी वाली साइड कौन सा रेशियो है, ये क्यू आर है ना, ए बी, और उसके बाद सी है 2.5 वाला यानी 5, तो क्यू आर पी होगा, ट्रायंगल क्यू आर पी। ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि अब यहाँ पर देखो ए बी अपान क्यू आर मैच कर रहा है, बी सी अपान आर पी मैच कर रहा है, पी आर या आर पी कैसे भी लिखो, और उसके बाद फिर ए सी अपान क्यू पी हो रहा, तो ये सही हो गया, ठीक हो गया। आइए थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो एंगल तो गिवन नहीं है, साइड ही यहाँ पर भी गिवन है, तो साइड का देख लेते हैं, अगर सेम रेशियो में है तो सिमिलर है, अदरवाइज सिमिलर नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पी एल
PL ले लेते हैं, PL अपान ये ले लो DF, PL अपान DF हो जाएगा 3/6, कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आएगा, ठीक है। PL अपान DF हो गया। अब ले लो MP और यहाँ ले लो DE, ये भी 2/4 होगा, कैंसिल करने पर 1/2 आ जाएगा। अब लास्ट बचा ML अपान ML इधर बचा है और यहाँ पर 2 और 3 हो चुका है, यहाँ 4 और 6 हो चुका है, ये 5 वाला बचा है EF, इसका हो रहा है ML है 2.7 और अपान में 5, इसको कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल करेंगे भी तो ये 1/2 नहीं आएगा, 1/2 नहीं आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हियर PL अपान DF इज इक्वल टू MP अपान DE is not equal ML upon EF. So this is not similar. These are not similar कर दो, These are not similar, ये similar नहीं। One eternity later. हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बचे हुए पार्ट कर रहे हैं, 4th, 5th और 6th। यहाँ पर बताना है कि सिमिलर है या नहीं है। आइए देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं सिमिलर है कि नहीं है। हमारे पास क्राइटेरिया, सिमिलर की क्राइटेरिया 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? AA सिमिलरिटीज, या AAA सिमिलरिटीज, या SAS सिमिलरिटीज, या SSS सिमिलरिटीज। 4 टाइप के सिमिलरिटीज के कंडीशन हमारे पास होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं। हम देखेंगे कौन सा क्राइटेरिया कहाँ पर फॉलो कर रहा है, और अगर ये चारों में से फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वो दोनों डायग्राम सिमिलर नहीं होंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर इन ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल लेते हैं, पहले ट्रायंगल नहीं लेते, पहले ऐसे ही देखते हैं इसको। क्या ले लेते हैं? इन ट्रायंगल NML एंड ट्रायंगल RQP, NML और PQR होगा, PQR देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q 70 डिग्री ईच। सेकेंड, इस एंगल से बने हुए दोनों साइड यानी MN अपान क्या हो जाएगा? PQ और इक्वल होगा ML अपान QR। यहाँ पर क्या है? 2 साइड का रेशियो सेम है, 2 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, MN अपान में PQ और ML अपान में QR का रेशियो सेम है। कैसे रेशियो सेम है यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं, यहाँ रफ में देख लेते हैं। MN अपान PQ इसका 2 होगा 2.5 अपान में 5, ये कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आएगा, और ML अपान QR करेंगे तो ये 5/10 होगा, कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 होगा। तो यहाँ पर दोनों इक्वल है, और एंगल M इक्वल टू एंगल Q इक्वल है 70 डिग्री। तो जब कभी भी 2 साइड और उसके बीच में बना हुआ एंगल, 2 साइड और उसके बीच में बना हुआ एंगल इक्वल है और सेम रेशियो में है, तो वो SAS सिमिलरिटीज से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखें, सो बाई SAS सिमिलरिटीज ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नाम थोड़ा सा ध्यान से में लिखना होता है, गलती ना हो। यहाँ पर हो जाएगा NML कर देते हैं, NML सिमिलर ट्रायंगल। NML किया है तो NM का कौन सा रेशियो बना था? ये बना था PQ, तो PQ कर दो PQ, और उसके बाद में ML में आ गया QR, PQR।
ये सिमिलर होगा। ऐसे सिमिलर होने मतलब करने से हमें ये क्लियर रहता है कि कौन सा साइड का रेशियो बनेगा। जैसे अब NM अपान PQ, NM या MN अपान PQ हो जाएगा और ML अपान QR हो जाएगा और NL अपान PR हो जाएगा। इस तरह से ये बनेगा, ये सिमिलर हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये साइड और ये साइड की वैल्यू गिवन है, इस साइड और इस साइड की वैल्यू गिवन है और दोनों साइड के बीच में 80 डिग्री एंगल है। यहाँ पर दो साइड के बीच में एंगल नहीं है, यहाँ दो साइड जो गिवन है वो तो अलग है और एंगल किसी और जगह पर है। यानी दो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दोनों साइड गिवन था उसके बीच में एंगल था, दो साइड जो गिवन था उसके बीच में एंगल था, मगर यहाँ पर तो दो साइड के बीच में एंगल है, मगर यहाँ पर दो साइड जो गिवन है उसके बीच में एंगल यहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। तो ये SAS क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर लिख दो, लिखना तो जो पड़ेगा ही, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल EDF लिख दिया हमने और यहाँ पर लिख रहे हैं BA अपान DF। फॉर्मेलिटीज लिखना पड़ेगा, 2.5/5 ये कैंसिल करेंगे, 1/2 आएगा। BC अपान EF इज इक्वल टू 3/6, 1/2 हो जाएगा। मगर अब चूंकि जो हमने दो साइड लिया इसके बीच में एंगल है ही नहीं है, बट एंगल B इज नॉट इक्वल एंगल E, B एंगल E एंगल के इक्वल नहीं। एंगल B जो है हमने ये लिया है कौन सा, BC अपान EF, BC अपान EF और BA अपान BF ये लिया है, BA DF BC EF और एंगल जो है BA अपान DF, BA अपान में DF और BC अपान EF, BC अपान में EF। ये एंगल यहाँ पर आ रहा है DF और EF, DF और EF में ये एंगल आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, BA और BC में, B और BC में ये एंगल आ रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल, जबकि ये एंगल किसके इक्वल होना चाहिए था, इन दो साइड के बीच में 80 है, यहाँ पर 80 आना चाहिए था, 80 नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल B इज नॉट इक्वल एंगल F। यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट या दीज आर नॉट सिमिलर, दीज आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर दो एंगल दे रखा है, तीसरा एंगल नहीं गिवन है, नहीं दे रखा है। हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। एंगल A एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, D का है 70 डिग्री, E का है 80 डिग्री और F नहीं दे रखा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 150 डिग्री होगा। एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल F इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150, एंगल F हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक इसी तरीके से हम इधर भी फाइंड आउट करेंगे, इधर 30 डिग्री हो गया, ऐसे इधर भी फाइंड आउट हम करेंगे। इन ट्रायंगल यहाँ पर इन ट्रायंगल PQR, यहाँ पर हो जाएगा एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल Q कितना है, 80 डिग्री, एंगल P नहीं पता है, एंगल R 30 डिग्री है, 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लीजिए और उस तरफ ले जाकर के माइनस कर दीजिए।
80 और 30 मिला के हो गया 110, तो एंगल P इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल P हो गया 70 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए दोनों डायग्राम में ये 70 है 70 है, 80 है 80 है, 30 है 30 है। इसके अनुसार ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। कौन सी क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर एंगल D इज इक्वल टू एंगल P 70 डिग्री, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q 80 डिग्री, एंगल F इज इक्वल टू एंगल R 30 डिग्री। सो बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल होगा, DEF सिमिलर ट्रायंगल। DEF लिया है तो यहाँ पर क्या होगा, PQR, ये दोनों सिमिलर होगा और यही हेंस प्रूव्ड हो गया। ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल PQR।